नमस्कार दर्शकों, DHP न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो आज है तारीख 29 मार्च 2021, दिन सोमवार। रोजाना की तरह हिमाचल प्रदेश की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरें। होली पर मौसम रहेगा खराब, बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में होली पर मौसम खराब रहेगा और विभिन्न क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। रविवार को रोहतांग दर्रा सहित कुल्लू और लाहौल की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। नाशपाती और सेब के पौधों में इन दिनों फ्लावरिंग का दौर चला हुआ है। ऐसे में खराब मौसम बागवानों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। राजधानी शिमला में रविवार को मौसम साफ रहा और शहर के बाजारों में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रही। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 30 मार्च से 3 अप्रैल तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान बढ़ते ही मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी सताएगी। न्यूनतम तापमान सामान्य और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की आए 277 नए मामले, 3 की मौत। एक्टिव केस 2478। हिमाचल में रविवार को कोरोना के 277 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 157 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। 3 की जान गई है। बिलासपुर में 65, कांगड़ा में 64 और कुल्लू में 61 साल के व्यक्ति की मृत्यु हुई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 62,660 पहुंच गया है। अभी 2,478 एक्टिव केस हैं। अब तक 59,138 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,023 है। कांगड़ा में 92, शिमला में 45, ऊना में 37, सोलन में 34, बिलासपुर में 30, हमीरपुर में 16, सिरमौर में 11, मंडी में 7, चंबा व किन्नौर में 2-2 और कुल्लू में 1 मामला आया है। कांगड़ा के 44, ऊना के 43, सोलन के 18, शिमला के 15, हमीरपुर के 11, बिलासपुर के 10, मंडी के 9, सिरमौर के 5 और कुल्लू के 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। रिकॉर्ड समय में यातायात के लिए बहाल हुआ मनाली लेह मार्ग। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए रिकॉर्ड समय में करीब 2 माह पहले ही बहाल हो गया है। वर्ष 2020 में यह मार्ग मई के पहले सप्ताह में बहाल हुआ था। औपचारिक रूप से बहाल होने के बाद 428 किलोमीटर लंबी मनाली लेह सड़क पर सेना समेत अन्य वाहन दौड़ पाएंगे। जल्द बॉर्डर तक इस मार्ग से सेना की कार्रवाई देखने को मिलेगी। रविवार को पेट्रोल डीजल से भरे 7 टैंकरों को लेह के लिए रवाना किया गया। मनाली लेह मार्ग बहाल होने के बाद सेना के लिए रसद व बारूद इसी मार्ग से लेह तक आसानी से पहुंच सकेगा। मार्ग की बहाली से सेना ने भी राहत की सांस ली है। 20 फीट बर्फ की दीवार काटकर डिम्फू कोकसर सड़क बहाल। लोक निर्माण विभाग ने जगशांग नाले में हिमखंड की 20 फीट दीवार काटकर 1 सप्ताह बाद डिम्फू कोकसर सड़क बहाल कर दी है। सड़क बहाल होने से अब कोकसर गांव जिला मुख्यालय केलांग और देश दुनिया से जुड़ गया है। हालांकि सड़क को कोकसर गांव से 2 किलोमीटर पहले तक काफ़ी पहले बहाल कर दिया था, लेकिन 2 किलोमीटर शेष बची सड़क खोलने में समय लग गया। अब ग्रामीणों को पैदल सफ़र करने से निजात मिलेगी। धर्मशाला में मृत शिक्षक को बनाया चुनाव अधिकारी। सिरमौर में मृतक का तबादला। हिमाचल प्रदेश के नगर निगम धर्मशाला के चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने में धर्मशाला उपमंडल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ मृत शिक्षक को पोलिंग अफसर की ड्यूटी दे दी गई है। दूसरी ओर सिरमौर जिले में शिक्षा विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया है। विभाग ने खाली चल रहे कफोटा स्कूल के प्रधानाचार्य पद पर ऐसे शिक्षक को पदोन्नत कर भेजने के आदेश जारी किए जिनकी लगभग 1.5 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। प्रशासन और शिक्षा विभाग की इन लापरवाहियों से दोनों परिवारों की संवेदनाओं से खिलवाड़ हुआ है। उधर सिरमौर जिले में शिक्षा विभाग ने खाली चल रहे कफोटा स्कूल के प्रधानाचार्य पद पर ऐसे शिक्षक को पदोन्नत कर भेजने के आदेश जारी किए जिनकी 1.5 वर्ष पहले मृत्यु हो गई है। शिक्षा विभाग ने शनिवार को 97 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति की अधिसूचना जारी की है। इनमें 90 सीरियल नंबर पर धर्मचंद का नाम है। उन्हें विभाग ने नाया स्कूल के हेडमास्टर से पदोन्नत कर रावमापा कफोटा स्कूल में प्रधानाचार्य भेजा है, जिनकी मौत हो चुकी है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 80% अंक लाने पर विद्यार्थी को मिलेगी 50 रुपये की छात्रवृत्ति। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को क्विज प्रतियोगिता में 80% अंक लाने पर प्रति विषय 50-50 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में दी जाएगी। विद्यार्थियों का हर सप्ताह ज्ञान जांचने के लिए शिक्षा विभाग ने श्री अरविंद सोसाइटी के सहयोग से नई योजना शुरू की है। हर सप्ताह विद्यार्थियों का विभिन्न विषयों में ऑनलाइन क्विज होगा। इसमें छात्रों से मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट के लिए सोसाइटी की ऑरो स्कॉलर ऐप का शुक्रवार को शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने शुभारंभ किया।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों की ऑनलाइन पढ़ाई में यह नई व्यवस्था जोड़ दी गई है। क्विज को पूरा करने के लिए समय निर्धारित होगा। पहले सवाल का जवाब देने के बाद ही अगला सवाल खुलेगा। 1 महीने में 4 दिन ये विशेष परीक्षा होगी। नहीं निकाले जाएंगे बिजली बोर्ड के आउटसोर्स कर्मी, बनेगी पॉलिसी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के अनुसार सीएम जयराम ठाकुर ने बिजली बोर्ड में किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकालने की बात कही है। साथ ही कहा है कि कोई पॉलिसी बनाकर पात्रता के हिसाब से इन्हें बोर्ड में समायोजित किया जाएगा। साथ ही सीएम जयराम ठाकुर के निर्देशों के बाद बोर्ड प्रबंधक ने 31 मार्च को तकनीकी कर्मचारी संघ को वार्ता के लिए बुलाया है, जिसमें बोर्ड द्वारा मानी गई 18 मांगों को लागू करवाने को लेकर चर्चा होगी। इसमें मुख्यतः जूनियर टीममेट व हेल्पर का पदोन्नति समय सीमा 3 वर्ष और सब स्टेशन अटेंडेंट बिना ITI का पदोन्नति सीमा 7 वर्ष और JEE से SDO की समय सीमा वर्ष 9 वर्ष करना मुख्य मुद्दे हैं। नगर निगम में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को 5 साल तक नहीं देना होगा कोई टैक्स। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नगर निगम में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को 5 वर्ष तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। उन्होंने पूर्व में रही कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि वह अपने शासनकाल में केवल शिमला व धर्मशाला को ही नगर निगम बनाने में ही कामयाब रही, जबकि उन्होंने एक ही साल में 3 नगर निगम बना दिए। मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसमें सोलन को विकास की दृष्टि आधुनिक शहर का वायदा किया गया है। सीएम जयराम बोले, कांग्रेस की चुनौती पर पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे MC चुनाव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी चिन्ह पर नगर निगम चुनाव करवाने का फैसला लेकर सरकार ने कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार किया है। कांग्रेस ने चुनौती दी थी कि अगर जयराम सरकार में हिम्मत है तो पार्टी चिन्ह पर चुनाव करवा कर देखें। इसके बाद विधानसभा में बिल लाया गया और चुनाव पार्टी चिन्ह पर हो रहे हैं। सोलन में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान रविवार को सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में भी बजट में कोई कटौती नहीं की। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार प्रदेश में विकास करवाने में पूरी तरह विफल रही है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि सरकार कर्ज ले रही है। क्या कांग्रेस हिमाचल को कर्ज में छोड़कर नहीं गई थी? पूर्व कांग्रेस सरकार की ओर से लिया गया 50,000 करोड़ का कर्ज प्रदेश सरकार अभी तक चुका रही है। कांग्रेस ने वर्षों तक जनता को लूटा है। यह बात मुख्यमंत्री ने जनसंपर्क कार्यक्रम में कही। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें व जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी के बटन पर भी क्लिक करें।